अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल हर तरफ ब्लैक फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे का ही चर्चा सुनाई दे रहा है और लोग पागलों की तरह शॉपिंग मॉल्स और ऑनलाइन वेबसाइट्स की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लैक फ्राइडे सेल्स के बारे में। हम बात करेंगे कि ब्लैक फ्राइडे क्या है, ब्लैक फ्राइडे पाकिस्तान में कब से मनाया जा रहा है और क्यों, और इस दिन क्या वाकई ही चीज़ें सस्ती मुहैया की जाती हैं या ये एक माल बेचने का तरीका और सादा लो अवाम के साथ फ्रॉड है। दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक उर्दू पीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही नई मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों अमेरिका में हर साल नवंबर के चौथे जुमेरात को एक थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है और उससे अगले दिन यानी जुम्मे को ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। इस दिन की तारीख क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है, इसके जवाब में दो तौजीहात हैं। एक तो ये है कि इसे क्रिसमस के शॉपिंग सीजन्स का पहला दिन माना जाता है और तकरीबन तमाम दुकानदार ही सस्ती चीज़ें बेचते हैं। दूसरी वजह यह है कि अमरीकी रियासत फिलाडेल्फिया में अक्सर थैंक्स गिविंग डे से अगले दिन सड़कों पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों का काफ़ी रश रहता है, इसलिए इसे ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया गया। दोस्तों 2 से 3 साल पहले एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ने इसे पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया और इसके बाद देखा देखी दूसरी वेबसाइट्स और दुकानों ने भी इसकी नकल शुरू कर दी, बगैर इसकी वजह और तारीख जाने बगैर। मैं आगे चलकर तफसील से इस पर बात करूंगा कि इसे पाकिस्तान में क्यों मुतारिफ करवाया गया और कारोबारी लोगों के इसमें क्या मफादात हैं। दोस्तों पहली बात यह है कि ये दिन और इसका नाम हमारी तहजीब, तमद्दन और मज़हब के मुतसादिम है। ये गैर मुल्की सकाफत का दिन है और यहाँ पर ना ही यहाँ नवंबर के हर चौथे जुमेरात को थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है, ना ही उससे अगले दिन वो सड़कों पर इतना रश होता है और ना ही इस दिन से क्रिसमस सीज़न की शॉपिंग का आगाज़ होता है। तो सवाल पैदा होता है कि ब्लैक फ्राइडे पाकिस्तान में क्यों? इसलिए कि इसे अमरीकी गोरे मनाते हैं। बगैर किसी अकली दलील के हम इस भेड़ चाल में शामिल हो गए। अगर हमारी ऑनलाइन साइट्स और दुकानदारों को आवाम का इतना ही ख्याल है और लोगों को आसानी फराहम करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी ख़ास दिन का ही इंतज़ार क्यों करें? और किसी ख़ास दिन का ही इंतखाब करना है तो क्या हमारी सकाफत में या हमारी माशरत में कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हम डिस्काउंट दे सकें? मसलन 14 अगस्त, 23 मार्च, इकबाल डे, कायद अज़म डे, यौम तकबीर डे, यानी कि सैकड़ों ऐसे दिन मौजूद हैं जिन पर हम आवाम को रिलीफ फराहम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे में ब्लैक डे यानी स्याह दिन उस दिन को कहा जाता है जिस दिन कोई बड़ी आफत या सानिहा पेश आया हो, लेकिन यहाँ पर तो हमने फ्राइडे को ही ब्लैक कर दिया। फ्राइडे यानी जुम्मे का वो दिन जिसके इस्लाम में बेपनाह बरक़ात और फ़ज़ाइल हैं। इस हवाले से मैं पाकिस्तानी वेबसाइट homeshopping.pk की तारीफ़ ज़रूरी समझता हूँ जिन्होंने इस अंधी तकलीद के बरक्स इसे वाइट फ्राइडे के तौर पर मुतारफ़ कराने की कोशिश की है। दोस्तों एक और सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने पाकिस्तान में क्यों इस दिन को मुतारफ़ करवाया? क्या वाकई वो अवाम के मसाइल का अदराक रखते हैं या इसमें भी उनका कोई माली फ़ायदा मौजूद है? दोस्तों ये मुकम्मल तौर पर एक कमर्शियल यानी कारोबारी दिन है। हो सकता है कि अमेरिका और यूरोप में इस दिन अच्छी डिस्काउंट्स के ज़रिए आवाम को रिलीफ फराहम किया जाता हो, लेकिन हमारे मुल्क में इस दिन आवाम को बेवकूफ़ और उल्लू बनाकर लूटा जाता है। दोस्तों कोई भी कारोबार बगैर मुनाफे के नहीं चलाया जा सकता। हर चीज़ में दुकानदार पहले अपना फ़ायदा देखता है और फिर किसी और का। इसी तरह इस ब्लैक फ्राइडे को भी माल बेचने वाला पहले अपनी जेब भरता है फिर किसी और का सोचता है। दोस्तों मैं ये बातें बगैर किसी दलील के नहीं कर रहा, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको सबूत भी पेश करूंगा। दोस्तों इस ब्लैक फ्राइडे सेल में आवाम को 2-4 तरीक़ों से लूटा जाता है जिनकी मैं यहाँ पर वजाहत करने लगा हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि इस दिन इंतहाई नाकिस और हल्का माल बेचा जाता है जिन्हें ऑनलाइन रिटेलर्स अपनी वेबसाइट्स पर बड़े ही HD कैमरास और फ़ोटो एडिटिंग के ज़रिए खूबसूरत और दीदा ज़ेब बनाकर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत तब खुलती है जब वो चीज़ आपके डोर स्टेप पर आपको मौसूल होती है। दूसरा तरीका ये है कि ये वेबसाइट्स प्रोडक्ट्स की ओरिजिनल प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर पेश करते हैं और साथ ही उसको कट कर 20 या 30% डिस्काउंट जाहिर करते हैं,
जो कि हकीकत में डिस्काउंट नहीं होता बल्कि उनकी बढ़ाई हुई प्राइस में से कुछ कमी होती है। दोस्तों तीसरा तरीका फ्लैश सेल्स का है। फ्लैश सेल्स में आपको सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए कुछ प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट फराहम की जाती है और ये टाइम इतना कम होता है कि कंज्यूमर के पास सोचने और उस पर फैसला करने का वक्त बहुत ही कम होता है और जल्दबाजी में ग्राहक वो चीज़ खरीद लेता है। हालांकि अगर वो इसी चीज़ का फैसला अगर सोच समझ कर करे तो शायद वो चीज़ कभी ना खरीदे, लेकिन चूंकि एक ज़हनी तौर पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि ग्राहक को ज़्यादा सोचने और समझने का मौका ना मिले और वो जस्ट बाय के बटन पर क्लिक कर दे। दोस्तों ब्लैक फ्राइडे पूरे साल का बचा हुआ माल बेचने का एक बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीका है। इसमें वो माल जो सारा साल रिटेलर्स के पास या कारोबारी हजरात के पास डंप हो जाता है, वो इसे इस दिन थोड़े से कम रेट पर सादा लो आवाम को बेच देते हैं। दोस्तों इस तमाम मामले में सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि जब कोरियर वाला ये प्रोडक्ट आपको आपके दरवाजे पर मुहैया करता है तो आपसे पहले पैसे वसूल करता है, फिर आपको खोलने की इजाज़त दी जाती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जिस चीज़ के आप पैसे दे रहे हैं आपको उसे एक नज़र देखना ज़रूर चाहिए कि क्या वाकई ये वो चीज़ है जो आपको इंटरनेट पर खूबसूरत तस्वीर में दिखाई गई थी। लेकिन चूँकि इन कंपनीज़ को ये डर रहता है कि चीज़ देखने के बाद शायद ग्राहक वो लेने से इनकार कर दे, इसलिए पहले वो पैसे वसूल करते हैं और फिर चीज़ आपके हाथ में थमाते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको वो सबूत दिखाता हूँ जिनकी बिना पर मैं कह सकता हूँ कि ये एक टोटल फ्रॉड और लूट डे है। दोस्तों इस वक्त मैं पाकिस्तान की एक मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे की डिस्काउंट जारी हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लैपल माइक का मैंने सर्च किया है जो बोया कंपनी का है, जिसे इस वक्त करंटली मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। दोस्तों ये मार्केट से मैंने 1700 से 1800 के दरमियान ख़रीदा था मैंने, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ओरिजिनल प्राइस 3500 लिखी हुई है, जिसे काट कर 37% डिस्काउंट करके 2195 में बेचा जा रहा है। दोस्तों जो कि डिस्काउंट के बावजूद भी मार्केट प्राइस से बहुत महंगा है। इसी तरह अगर आप दूसरी प्रोडक्ट्स पर भी नज़र डालें तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर रेट्स ओरिजिनल प्राइसेस से भी काफ़ी हाई हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्लैक फ्राइडे में टी कॉफ़ीज़ पर अप टू 60% ऑफ है। तो चलें इसको हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर सवाए सिर्फ इस पहली प्रोडक्ट के आपको कहीं पर कोई डिस्काउंट नज़र नहीं आ रहा, जबकि कवर पर लिखा था कि बेवरेजेस पर अप टू 60% डिस्काउंट है। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्काउंट्स को देख लेते हैं और देखते हैं जी अप टू 30% ऑफ और मोर। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली प्रोडक्ट आपको नेस्कैफे दिखाई जा रही है जो क्लासिक 100 ग्राम्स है। दोस्तों मार्केट में इसकी प्राइस 340 से 350 के दरमियान है, जबकि यहाँ पर 700 रुपये लिख कर उससे काटा गया है और 370 रुपीज़ लिखा गया है, जो कि ओरिजिनल प्राइस से फिर भी बहुत महंगा है और यहाँ पे 47% आप देख सकते हैं। इसे दोस्तों अगर हम बाकी प्रोडक्ट्स को देखें तो यहाँ पर आपको वाइटल ब्लैक टी 385 ग्राम्स नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसकी प्राइस 449 है जो डिस्काउंटेड प्राइस है, जबकि ओरिजिनल प्राइस तकरीबन 995 रुपये लिखी हुई है और यहाँ पर आप 55% ऑफ भी देख सकते हैं। जबकि अगर इसकी हम ओरिजिनल प्राइस देखें या इसको हम मार्केट के मुताबिक देखें तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये एक और वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइटल टी 475 ग्राम्स जो जिसकी प्राइस है 385, यानी कि ये मिकदार में भी उससे ज़्यादा है और प्राइस में उससे कई गुना कम है। देखिए फिर देखिए वाइटल टी 475 ग्राम्स और यहाँ पर वाइटल 385 ग्राम्स है और प्राइस है 450 ऑलमोस्ट, जो कि ओरिजिनल प्राइस से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप देखें वाइटल 950 ग्राम्स ओरिजिनल प्राइस लिखी है 1495 रुपये और इसे काट कर 875 डिस्काउंट में दिया जा रहा है और डिस्काउंट है इसके ऊपर 41%। अगर हम इसी प्रोडक्ट की प्राइस कहीं और से देखें जी,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी वाइटल 900 ग्राम्स जो है उसकी प्राइस है 760 रुपीज़, और यहाँ पर है ओरिजिनल प्राइस 1495, जो कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर एक लूट मार मचाई जा रही है। इसी तरह दोस्तों अगर हम इसको पाकोला के फ्लेवर्ड मिल्क को देख लेते हैं, फ्लेवर मिल्क ज़ाफ़रान 24 पीसेस की प्राइस यहाँ पे ओरिजिनल दी गई है 4000 रुपये तकरीबन, और इसे काट कर 2400 में दिया जा रहा है और 40% डिस्काउंट है। चलिए इसको खोल कर देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 250 ml है, और मार्केट में 250 ml की प्राइस ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ है। अगर हम 35 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 के साथ, तो आप देख सकते हैं कि उसकी प्राइस बननी चाहिए 840 रुपये, और यहाँ पर प्राइस दी गई है 2400 रुपये, यानी कि 3 गुना प्राइसेस यहाँ पर चार्ज की जा रही हैं आपसे, और नाम है ब्लैक फ्राइडे का। इसी तरह आप यहाँ पे करछी जाम शीरी देखें, ये तो हर घर में इस्तेमाल होता है। आपको अंदाज़ा होगा कि 800 ml की प्राइस क्या है। दोस्तों 800 ml के ऊपर जो प्रिंट प्राइस है वो है ऑलमोस्ट 170 रुपये, और यहाँ पर इन्होंने 235 का लेबल लगाया हुआ है, जबकि ओरिजिनल प्राइस इन्होंने 400 लिखी है, और इसे डिस्काउंट में काट कर 235 दे रहे हैं और डिस्काउंट दे रहे हैं 41%। इस तरह टैंग भी एक कॉमन इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और आपको इसके रेट्स का अंदाज़ा भी होगा कि इस पाउच का रेट है ऑलमोस्ट 160 टू 170 रुपीज़, जबकि यहाँ पर 375 लिखकर उसे काटा गया है और 225%, और यहाँ पर डिस्काउंट है 41%। दोस्तों ये तो वो चंद मिसालें हैं जो मेरी नज़र से गुजरी हैं। अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे तो आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें मिलेंगी जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर ये कोई डिस्काउंट नहीं बल्कि लूट मार चल रहा है और सादा आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि यहाँ पर ख़रीदारी करने से पहले थोड़ी सी आप गूगल पर रिसर्च कर लें, या फिज़िकली मार्केट से आप रेट्स को चेक कर लें। हो सकता है कुछ चीज़ें मार्केट रेट से कम मिल रही हों, डिस्काउंटेड हो, लेकिन उन चंद चीज़ों की आड़ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें महंगी बेची जा रही हैं। और ये भी देखने में आया है कि वो चीज़ें जो मार्केट से कम रेट्स पर होती हैं वो 2 या 3 पीस होते हैं, और वहाँ पर अक्सर सोल्ड आउट का बैनर लगा होता है। तो दोस्तों आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है कि इसको आप तसल्ली से एक दफ़ा चेक करें और फिर इस खरीदारी करने का या ना करने का फ़ैसला करें। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और उर्दूपीडिया को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।